हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर अर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को वेस्टर्न रेलवे बड़ोदरा डिवीज़न बीआरसी से जो भी कैंडिडेट्स अप्रेंटिस करना चाहते थे और जो कैंडिडेट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, उन सभी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग की अपडेट आ चुकी है। और कितने कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी की लिस्ट मैं दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे मेल प्राप्त हुआ है पश्चिम रेलवे मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय प्रताप नगर बड़ोदरा 4 दिनांक 26/3/2025। कल ये मुझे शाम को ये मेल प्राप्त हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। टू नेम एज पर ए लिस्ट अटैच्ड। विषय में क्या दिया गया है? विषय अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिसों का अनुबंधन वडोदरा मंडल। संदर्भ ऑनलाइन रोजगार अधिसूचना संख्या RRCWR 03/2024। अप्रेंटिस दिनांक 20/9/2024। उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय की संदर्भधीन अधिसूचना के संदर्भ में आपको प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत 1 वर्ष के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाया गया है और निर्दिष्ट छात्रवृत्ति स्टाइपेंड के भुगतान पर प्रशिक्षु के तौर पर अनुबंधित करने का प्रस्ताव है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे नंबर 1 दिया गया है, आप इस रेलवे पर समय समय पर लागू नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे तथा शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत उल्लेखित सभी शर्तों के द्वारा भी शासित रहेंगे। नंबर 2 पे क्या लिखा है? सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर रोजगार दिए जाने की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने पर आपका अनुबंधन समाप्त माना जाएगा। यानी 1 साल की हमारी अप्रेंटिस है और अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद हमें कोई रोज़गार वहाँ पे देने की गारंटी नहीं की जाएगी और 1 साल के बाद हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 3 नंबर पे, आप अवयस्क होने पर आपके संरक्षक को 3 प्रतियों में करारनामा भरना होगा। चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावित अनुबंधन के लिए रिपोर्ट करते समय पासपोर्ट साइज के 2 फ़ोटो लाने होंगे। यानी जब हम कार्यालय पे जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए तो हमें 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज अपने साथ लेकर जाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? 5वां पॉइंट, इस बात को ध्यान में रखा जाए कि आपको नियत प्रशिक्षण पूरा होने से पहले प्रशिक्षण से छूटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्यथा ऐसा करने पर आपको या अवयस्क होने पर आपके संरक्षक को रेलवे प्रशासन के ग्राम छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति की 12.5% मूल्य या क्षेत्रीय निर्देशक गांधीनगर द्वारा नियत रकम वापस करनी होगी। यानी कि जब आपकी अप्रेंटिस स्टार्ट हो जाएगी तो आप उसे छोड़कर नहीं आ सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिस छोड़कर आते हैं तो आपको जो स्टीपेंड दिया जाता है उसे वापस करना होगा। जितनी रकम आपको प्राप्त हुई होगी वो सभी आपको वापस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? 6 नंबर पे, रेलवे द्वारा रहने के लिए कोई आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और आपको इस हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी। रेलवे के द्वारा आपको कोई भी रूम अलॉट नहीं किया जाएगा, आपको इसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां नंबर। 7वां पॉइंट क्या दिया गया है? कृपया उक्त नोट करें, आपको https://www.apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट से ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण फॉर्म भरकर एवं इस पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 15/4/2025 यानी 15 अप्रैल 2025 को आवश्यक रूप से इस कार्यालय में उपस्थित होना है। यानी हमें कार्यालय में कब उपस्थित होना है?
15 अप्रैल 2025 को। 8वां पॉइंट क्या दिया गया है, आप पूर्ण रूप में तैयारी करके आएँ। दिनांक 16/4/2025 यानी 16 अप्रैल 2025 में आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। ये वेस्टर्न रेलवे बड़ोदरा डिवीज़न BRC की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको इसमें सेलेक्ट किया गया है, उनकी लिस्ट देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये लिस्ट है और यहाँ पर लिखा हुआ है सुइटेबल इम्पैनल्ड लिस्ट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस 1961 2024-25 एज पर स्क्रीनिंग सीट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्क्रीन सीट है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है कैंडिडेट की, नेम दिया गया है कैंडिडेट का, कैंडिडेट के पापा का नाम दिया गया है यानी फादर नेम दिया गया है। यहाँ पर कैंडिडेट की कास्ट दी गई है, PH यानी फ़ोन नंबर यहाँ पे नहीं शामिल किया गया है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी गई कैंडिडेट की, एवरेज परसेंटेज दिया गया है, और सिलेक्टेड एज यानी किस आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, ट्रेड दिया गया है, और यहाँ पे अलॉटेड डिपार्टमेंट दिया गया है कि आपको किस डिपार्टमेंट पे अलॉट किया गया है। यहाँ पर पहले कैंडिडेट हैं सनापाला शिवा कुमार, जिनका एवरेज परसेंटेज है 90%, जिनका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। दूसरे कैंडिडेट हैं शिवम सिंह, जिनका एवरेज परसेंटेज 86.96% है, इनका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। तीसरे कैंडिडेट हैं पाटिल जयेश गणेश, जिनका एवरेज परसेंटेज है 86.33, इनका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। नेक्स्ट कैंडिडेट सौरभ यादव हैं, यानी कि ये मेरा ही नेम है, और यहाँ पर मेरा कितना परसेंटेज था 87.96। मेरा फिटर ट्रेड है, और जो मुझे अलॉटेड डिपार्टमेंट मिला है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला हुआ है। और नेक्स्ट कैंडिडेट हैं राकेश कुमार यादव, जो कि हमारे ही साथी हैं। इनका परसेंटेज कितना है, इनका परसेंटेज है 83.91%। इनका भी ट्रेड जो है फिटर है, और इनका भी अलॉटेड डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। यहाँ पर फिटर के 2 ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, एक मेरा है और एक मेरे साथी का है। तो इस तरीके से ये लिस्ट है। चलिए अब आपको आगे दिखा देते हैं कि आगे कौन कौन से ट्रेड वालों को सेलेक्ट किया गया है। आगे के जो ट्रेड दिए गए हैं, कारपेंटर है, और मैकेनिक डीजल है, वेल्डर है, और पेंटर है, प्लम्बर है, और आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे भी प्लम्बर है, और आगे देखते हैं प्लम्बर। तो दोस्तों यहाँ पर 50 कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये PDF सेंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।